हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये फर्सी सलवार की कटिंग स्टिचिंग आपके साथ हम शेयर करेंगे। बहुत ट्रेंड में ये सलवार चल रही है, तो आप लोग इस वीडियो को देख करके बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। इसमें जो इसका ये पोंचा होता है, इसे हमें 2.5 इंच से लेकर 3 इंच बनाना होता है। तो कुछ इस तरह का हम ये बनाए हैं। इसको बनाने के लिए आपको 2.25 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। अगर ज्यादा हैवी साइज है तो आपको 2.5 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो नॉर्मली अगर आपका मीडियम साइज है तो आप 2.25 मीटर कपड़े में इसको रेडी कर लेंगे। इस सलवार को बनाने का बहुत ही आसान तरीका हम आपके साथ शेयर किए हैं थ्योरी के साथ में। बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप इस वीडियो को देख करके बना लेंगे। तो ये रही इसकी थ्योरी, जिसमें आपको कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है। यहाँ लिखे हैं कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है। कपड़े की यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ रहेगी वो 20 इंच से लेकर 21 इंच रहेगी। उसके बाद कपड़े को जब 4 फोल्ड कर लेंगे तो लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई के निशान में आपको बेल्ट का जो है 5 इंच कम करके ये निशान लगाना है। तो इस तरह से हम लंबाई और चौड़ाई का मेजरमेंट ले लिए। अब हमको आसन निकालना है। तो आसन आपका जो भी है तो उसमें आपको 5 इंच बेल्ट का कम करके उसके बाद से आसन का निशान लगाना है। मोहरी आपको 10 इंच से लेकर 12 इंच यहाँ रखनी होगी। तो ये हमारा सलवार का थ्योरी है। बेल्ट के लिए आपको कपड़ा 2 फोल्ड में रखना होगा। हिप जो भी है उसका आधा करके रखेंगे। तो इसमें हिप हम 36 इंच रखें। हमारा जो ये फारसी सलवार रेडी होगा उसमें 36 इंच हिप है। तो 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पे 18 इंच आएगा। 18 में 4 इंच जो भी आपका हिप साइज निकलेगा उसमें 4 इंच प्लस करना होगा, तो 22 इंच होगा। तो यहाँ से यहाँ इसकी हमको लंबाई 22 इंच रखनी होगी। इसकी चौड़ाई यहाँ से बेल्ट की देखेंगे तो बेल्ट रेडी हमको 5 इंच चाहिए, लेकिन हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। टोटल यहाँ से यहाँ बेल्ट की चौड़ाई 8 इंच रहेगी। तो ये हम 8 इंच चौड़ाई लेंगे। आप इस थ्योरी को देख करके अपने साइज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आपकी साइज चाहे जितनी भी हो, हम इसमें सब लिखे हैं। तो चलिए अब इसके लिए हम कपड़ा ले लेते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। तो ये हम कपड़ा लिए हैं जो हमारा 2.5 मीटर है। इसको खोल के पहले लंबाई में हम इसे 2 फोल्ड में करेंगे, डबल फोल्ड करके रखेंगे इसे। तो यहाँ से देखिए ये कपड़ा हमारा 2 फोल्ड में है और फोल्डेड साइड यहाँ पे है। इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, यहाँ पे 4 फोल्ड में रखेंगे। तो यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड में रखे हैं। देखिए 1 2 3 4, ये 4 फोल्ड में रखे हैं। तो फोल्डेड साइड है, यहाँ पे फोल्डेड साइड है तो हम अपनी तरफ किए हैं, यहाँ भी फोल्डेड साइड है। तो यहाँ पे हमको इसकी चौड़ाई देखनी है। तो यहाँ हमको 20 इंच लेना है। इसमें ज्यादा घेर नहीं रहता है, तो आप 20 से 21 इंच लेंगे। तो हम यहाँ पे 20 इंच रखेंगे इसकी चौड़ाई यहाँ से। तो 20 इंच यहाँ से इसकी चौड़ाई ले लेंगे। 36 इंच इसकी लंबाई है, लेकिन ये जो फारसी सलवार है इसमें आपको अपने लंबाई से 2 इंच बढ़ा करके रखना है। ये पूरा फ्लोर टच तक रहती है, तो हम 36 इंच का रेडी करेंगे तो उसमें 2 इंच प्लस करना है, तो 38 होगा। यानी कि हमारी नॉर्मल जब हम सलवार बनाते हैं तो 36 इंच का बनाते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए 2 इंच बढ़ा कर रखेंगे तो 38 इंच की ये सलवार हमें रेडी करनी है। तो यहाँ पे हम बेल्ट का 5 इंच कम करके रखेंगे। तो यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे और 38 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच लेंगे मार्जिन के लिए, 39 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को सीधा करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना लंबाई का निशान लगा दिए हैं। कुछ एरिया के लिए आपको जो भी आपका हिप का साइज है उसका चौथा भाग करना होगा। तो इसमें हमारा लंबाई भी 36 फिक्स है, 36 इसकी हिप है। तो 36 का चौथा भाग करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे। 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। हिप हमारी 36 इंच है, 36 का चौथा भाग किए। जो भी आपका हिप का साइज है उसका चौथा भाग करके यहाँ पे निशान लगाएंगे और ऊपर से 5 इंच बेल्ट का बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा आपके क्रॉच एरिया के लिए। तो अब हम यहाँ पे मोहरी का निशान लगाएंगे, यानी कि पोंचा का। तो आपको जो नॉर्मल सलवार होता है उससे बढ़ा करके इसमें रखना है। देखिए 10 से लेकर 12 इंच, 10 से कम आपको नहीं रखना है। तो हम यहाँ पे 11 इंच रखेंगे। 11 इंच का हमारा पोंचा रेडी होगा। आधा इंच ये सिलाई मार्जिन रखेंगे। 11.5 पे निशान आपको कम से कम 10 इंच यहाँ पे लेना है। मोहरी का भी निशान लगा दिए क्रॉच एरिया का। तो ये जो क्रॉच एरिया का निशान है और मोहरी का यहाँ पे आपको मिलाना है इस तरह से। यहाँ पे हल्की सी गोलाई देनी है, यहाँ इस तरह से गोलाई देंगे। उसके बाद से रखेंगे अपनी ये पेपर पट्टी और इसी के साथ यहाँ मिला देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपने सलवार के लिए मार्किंग कर लिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गोलाई देते हुए हम कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ से लंबाई का निशान लगाए हैं। जो भी नॉर्मल लंबाई है उसमें 2 इंच प्लस करेंगे और यहाँ से बेल्ट 5 इंच कम करके उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम लंबाई का निशान लगाए हैं। आसन का निशान आपको
5 इंच माइनस करके लगाना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि आसन कितना लगाएं, तो आपका जो भी हिप का साइज है उसका चौथा भाग करके यहाँ लगाएंगे और 5 इंच जो बेल्ट अलग से ऐड होगा, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आसन के लिए यहाँ पे निशान मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसका मोहरी लिए हैं। पोछा जो हम बनाएंगे तो 11 इंच पे लिए हैं। आपको 10 इंच से कम नहीं लेना है, कम से कम 10 इंच। 11 इंच तो हम 11 इंच यहाँ से यहाँ रखें इसकी चौड़ाई। आप 12 इंच भी रख सकते हैं। इसमें आपको इसका पोछा बड़ा बनाना होता है, चौड़ा रहता है। इस तरह से हम मार्किंग कर लिए हैं। इसी निशान के ऊपर से यहाँ पे गोलाई देनी है थोड़ी सी आपको। इसमें म्यानी नहीं अटैच होती है, तो इसलिए यहाँ पे हल्की सी गोलाई देते हुए और मार्किंग कर ली। अब जो हम निशान लगाए इसी निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। एक्स्ट्रा जो ये है मार्किंग किए हैं इसको कट कर लेंगे। सिर्फ हम ये किनारी को कट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ आप 20 इंच से लेकर 21 इंच कपड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइंट पार्ट है, इसको खोलेंगे। ज्वाइंट वाला पार्ट है तो इसको खोल करके 2 पार्ट में करेंगे। तो ये सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब इसके लिए हम बेल्ट निकालेंगे। तो देखिए ये बेल्ट के लिए हम कपड़ा लिए हैं। 2 फोल्ड में ये कपड़ा है हमारा, इसको डबल फोल्ड में रखे हैं। अब जो भी आपका हिप का साइज है, हमारे में निकला है 36 इंच। 36 का हम हाफ करेंगे। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 इंच आएगा। 18 इंच में हमको 4 इंच ऐड करना है। जब 4 इंच प्लस करेंगे इसमें तो 22 इंच आएगा। तो यहाँ से और यहाँ तक इसकी लंबाई 22 इंच होनी चाहिए। तो हम यहाँ 22 इंच और 1 इंच लिए हैं सिलाई मार्जिन। दोनों साइड से हमारा ये कपड़ा खुला हुआ है, तो यहाँ पे जब अटैच करेंगे तो आधा आधा इंच दोनों साइड जाएगा। तो यहाँ से हम 1 इंच सिलाई मार्जिन लिए हैं। जो भी आपका हिप का साइज है उसको 2 से डिवाइड करना है, हाफ कर लेना है, उसमें 4 इंच ऐड करना है। और यहाँ से इसकी विड्थ चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई हम 8 इंच लिए हैं। 5 इंच रेडी लेंथ आएगी, तो हमको यहाँ पे 3 इंच बढ़ा करके रखना है। तो हम इस तरह से इसकी चौड़ाई 8 इंच लिए हैं, लंबाई यहाँ से 22 इंच लिए हैं। इसी के साथ हमारी फर्सी सलवार की कटिंग कंप्लीट हुई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अब चलिए इसकी सिलाई करते हैं। तो अब हम अपनी सलवार की सिलाई करेंगे। यहाँ पे हम ले लिए हैं सलवार को और यहाँ से दोनों साइड का आसन अटैच करेंगे। आधा इंच कपड़े को दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है, तो यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेंगे। एक साइड हम आसन को सिलाई लगा के अटैच कर दिए। इसी तरह से यहाँ से दूसरा वाला यहाँ का सिलाई लगा लिए हैं। अब दूसरा वाला आसन भी सिलाई लगा करके यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों साइड का आसन सिलाई लगा करके इस तरह से अटैच कर लिए। दोनों आसन को एक साथ मिलाएंगे। जो हम आसन की सिलाई लगाए हैं दोनों ज्वाइंट बिल्कुल एक साथ मिलना चाहिए। उसके बाद से यहाँ से पकड़ करके इस सेंटर में एक क्रीच लगानी है। इसके ऊपर हमको अच्छे से आयरन से ये क्रीच बना लेनी है। इसी तरह से दूसरे वाले साइड में भी हमको यहाँ क्रीच बना लेनी है। एक सीधी यहाँ पे क्रीच हमको बनानी है दोनों साइड के सेंटर में बिल्कुल। तो यहाँ पे हम दोनों साइड का आसन सिलाई लगा करके अटैच कर लिए हैं और यहाँ से हम प्रेस भी लगा लिए। इस पे अच्छे से आपको प्रेस लगा करके एक क्रीच बना लेना है। दोनों साइड हम अच्छे से आयरन कर लिए हैं। अब इसके सेंटर में यहाँ पे कट लगाना है। दोनों ये मिलना चाहिए, यहाँ सेंटर में कट लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे वाले में भी हमको कट लगाना है। यहाँ दूसरे वाले पर भी कट लगाएंगे। अब यहाँ पे हमको रखनी है 5 इंच की एक प्लेट। यहाँ की जो प्लेट रहेगी ये बड़ी रहेगी, तो यहाँ 5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में हमको 5 इंच पे निशान लगाना है। जो सेंटर का कट लगाए वहां से 5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। तो ये जो 5 इंच का निशान लगाए हैं यहाँ तक हमको एक प्लेट बनानी है, यानी कि हमारी जो ये प्लेट्स रहेगी ये 2.5 इंच की रहेगी। तो इस तरह से हम इस निशान तक हमको ये प्लेट बनानी है। यहाँ से उठाएंगे, देखिए यहाँ से उठाएंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ एक पिन के साथ हम सेट कर देंगे। यहाँ पे हमको एक पिन लगा लेनी है। इसी तरह से यहाँ जो निशान लगा है इसको भी उठाएंगे और यहाँ ले जाएंगे इस तरह से, और इस पे भी एक पिन लगा देंगे। तो दोनों साइड हमको इस तरह से बड़ी बड़ी प्लेट्स एक एक बना लेनी है। उसके बाद से इसमें छोटी छोटी हाफ हाफ इंच की हमको प्लेट्स बनानी है। यहाँ से हमको इस तरह उठानी है, इस तरह से करके इस तरह से हमको प्लेट्स यहाँ पे बनानी है। इस तरह से हमारी प्लेट्स आएंगी। तो आपको ये जो प्लेट बनानी है अपने बेल्ट के हिसाब से बनानी है कि आपका बेल्ट कितने में एडजस्ट होगा उतना आपको यहाँ पे प्लेट बनानी है। दोनों साइड से इसी तरह से, इसका हम बनाएंगे तो इधर फेस करेंगे और इस साइड से बनाएंगे तो इधर फेस करेंगे इस साइड। तो चलिए जो हम ये अपनी बड़ी वाली प्लेट सेट किए हैं इसकी सिलाई लगा लेते हैं। ये है जो ये बड़ी वाली प्लेट्स हम बनाए हैं 2.5 इंच की। पहले इस पे सिलाई लगाना है, तो यहाँ से हम इस तरह से रख के सिलाई लगा लेंगे।
प्लेट बनाए हैं दूसरे वाली साइड में 2.5 इंच का, इसको भी सिलाई लगा करके फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड हम सिलाई लगा करके इस बड़ी वाली प्लेट को फिक्स कर दिए। फिर हम बेल्ट को पहले रेडी करेंगे, तो दोनों साइड से हमको सिलाई लगा करके इसको ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ से आधा इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी ज्वाइंट लगा लेना है। तो हमारी बेल्ट रेडी हो चुकी है। अब अपने सलवार को हमें लेना है, बड़ी वाली जो प्लेट है इसको यहाँ पे सेट कर ली है। अब इसमें छोटे छोटे से हमको प्लेट्स बनाने हैं आधे आधे इंच के। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्लेट्स बनाना। इसमें आधे आधे इंच का हमें यहाँ पे प्लेट लगाना है। तो हम जितने भी प्लेट्स आएंगे आधे आधे इंच पे लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ से हमको इधर ये गेदर्स कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आपको 3 इंच पहले इसको ख़त्म कर लेना है, ठीक है। यहाँ से 3 इंच पे हम निशान लगा दे रहे हैं और इतने दूर में ही हमको प्लेट्स बनाने हैं। यहाँ से बिल्कुल प्लेन सिलाई लगाते आएंगे और दूसरे वाले साइड भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच पे निशान लगा दिए। अब यहाँ से हम दूसरी साइड अगर यहाँ पे हम प्लेट्स उठाएंगे और इनका फेस इस साइड करेंगे, जो ये ज्वाइंट लगाए हैं उधर करते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड के जो प्लेट्स हैं उनका फेस आमने सामने होना चाहिए। तो इस तरह से हमको प्लेट लगानी है। जितनी प्लेट्स हमारी उधर आई हैं उतनी इधर भी रहेंगी। तो इस तरह से हम अपनी फ्रंट पार्ट की प्लेट्स लगा लिए हैं। हम छोटे छोटे इसमें गेदर्स बना लिए हैं। देखिए ये जो सेंटर का कट लगाए थे जहाँ से हमारी बड़ी प्लेट्स आ रही है और यहाँ जहाँ उठाए हैं वहाँ से ले करके आपको ये बेल्ट लेना होगा और यहाँ तक चेक करना होगा। इसके बराबरी से आपको गेदर्स देनी है। तो इस तरह से रखेंगे इसको और यहाँ चेक करेंगे तो बिल्कुल हमारा फिक्स ही आ रहा है। तो इस तरह से आपको आगे वाले पार्ट्स में प्लेट लगानी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है तो ये बैक पार्ट में यहाँ पे हम इसकी प्लेट्स लगा देंगे तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। और जब हम फ्रंट पार्ट में प्लेट्स लगाएं तो यहाँ पे दोनों साइड से हम 3-3 इंच कपड़े को प्लेन छोड़ दिए हैं। दोनों साइड में यहाँ पे हमारा देखिए 3 इंच इस साइड प्लेन फैब्रिक छोड़े हैं, 3 इंच इस साइड। और जो ये वाली प्लेट्स हैं इनका हम डायरेक्शन दोनों का ये जो ज्वाइंट है इधर करके और ये प्लेट्स अटैच किए हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसको प्लेट लगाएंगे। अब इसके जो बैक पार्ट में कपड़ा अधिक हो रहा है उसका यहाँ पे छोटा छोटा हम प्लेट्स लगा लेंगे इसके आसन के पास में जहाँ पे हम आसन की सिलाई लगाएं। तो अब इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे तो इसको हम यहाँ सीधा करेंगे और इसके ऊपर हम अपना बेल्ट रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो इसका सिलाई है और बेल्ट का है दोनों का सिलाई मिला करके रखेंगे नेफे का और यहाँ से हम पकड़ेंगे। देखिए दोनों का ज्वाइंट हमारा बिल्कुल इक्वल आ रहा है, दोनों इस तरह से परफेक्ट हो रहा है। तो दोनों का ये ज्वाइंट हम मिलाएंगे यहाँ पे और जो भी इससे एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आसन के पास आपको 2-3 जितनी भी प्लेटें बनेंगी आपको बनाना होगा। तो इस तरह से हमको सेट करना है अच्छे से बेल्ट को। अब यहाँ पे ये आसन है तो इसके पास ये रखेंगे। देखेंगे कितनी हमारी प्लेट्स आ रही हैं इसमें। तो यहाँ पे टोटल हमारी 3 प्लेट्स आएंगी। इस तरह से हमको सेट करना है। ये दोनों सिलाई मिला करके रखना होगा, उसके बाद से प्लेट को सेट करना है। अब जितनी इस साइड हमारी प्लेट्स बनी है उतनी ही इधर भी बनेगी। तो दूसरे साइड भी हम 3 प्लेट लगाएं। देखिए इधर 3 है, इधर भी 3 हमारे प्लेट सेट हुए हैं। तो देखिए हमारा ये बेल्ट बिल्कुल फिक्स अटैच हो चुका है। यहाँ पे कमर में अगर इलास्टिक अटैच करनी है तो इलास्टिक भी अटैच कर सकते हैं। अगर नाड़ा डालना है तो नाड़ा के लिए फोल्ड करके उसके बाद से उसमें आप नाड़ा पिरो सकते हैं। यहाँ पे जो ये बेल्ट हम अटैच किए हैं इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे ये प्लेट को सेट होने का। तो मार्जिन को इस तरफ करेंगे, ऊपर करेंगे, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे एक पैर दूरी से ये सिलाई लगानी है। इसका पोंछा हमें बनाना है। देखिए एक साइड हम ये पोंछा बना लिए हैं, इसी तरह से दूसरे साइड भी बनाना है। तो यहाँ पे हम
जो पोचा है इसकी यहाँ से चौड़ाई 3 इंच लिए हैं, आप 2.5 इंच 3 इंच लेंगे, लेकिन 2.5 इंच से कम आपको नहीं लेना है। ये पेस्टिंग के साथ हम रेडी किए हैं। यहाँ से हम ये पेस्टिंग ले लिए हैं, यहाँ से इसकी चौड़ाई 3 इंच रखे हैं, जिसकी चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच है और इसकी लेंथ इतना है जितना कि हमारा ये मोहरी है। जो अपने सलवार का ही कपड़ा ले लेना है और इसके ऊपर जो ये साइन वाला पार्ट है इसको नीचे रख करके आयरन से अच्छे से सेट करना है। आधा इंच मार्जिन दोनों साइड आपको रखना है कपड़े में। पेस्टिंग चिपका लिए हैं अपने कपड़े के ऊपर। अब हमको पोंचा बनाना है। आधा इंच कपड़े को नीचे साइड से इसके ऊपर प्रेस करके चिपका दिए हैं, यानी कि फोल्ड कर दिए हैं। ये जो आधा इंच है हमारा कपड़ा, ये हमारे सलवार में ज्वाइंट होगा। सलवार हमारा सीधा रहेगा और इसके ऊपर उल्टा करके अपने इस पेस्टिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे। इसलिए तो यहाँ बिल्कुल इक्वल रखेंगे। सलवार हमारी सीधी है और ये उल्टा है। सिलाई हम पेस्टिंग के बिल्कुल बगल से लगा रहे हैं, पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। तो इसी तरह से आपको भी सिलाई इसमें लगा करके इसे अटैच कर लेना है। तो हम पूरी लेंथ में इस तरह से अटैच कर लेंगे इसको। उसके बाद इसको हमें अंदर साइड फोल्ड करना है, मार्जिन ऊपर साइड करेंगे। जो इसका मार्जिन है पेस्टिंग वाले साइड करते हुए बिल्कुल किनारे की यहाँ पे हमको सिलाई लगानी है। तो दोनों पार्ट हमारा बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए। यहाँ पे आपका जो पेस्टिंग वाला फैब्रिक है वो बाहर साइड नहीं दिखना चाहिए और ये पॉइंट की सिलाई रहेगी, बिल्कुल किनारे ये सिलाई सेट करते हुए आपको लगानी है। तो इस तरह से हम पूरे पोंचे में लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमको एक पैर दूरी से सिलाई लगानी है। हम इसमें सीधी सीधी सिलाई लगा करके कंप्लीट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई और पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन इसमें सीधी सीधी सिलाई अच्छी दिखती है। तो हम एक एक पैर दूरी से जितनी भी इसमें लाइन बनेगी बना लेंगे। यहाँ पे आपका भी जितना बने आपको उस तरह से बना लेना है। तो हमारा यहाँ टोटल 10 लाइन बनी है, 10 राउंड हम इस तरह सिलाई लगा लिए हैं। तो हमारी मोहरी इस तरह से रेडी हो चुकी है। दोनों पोंचों को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये दोनों हमारे रेडी हो चुके हैं पोंचे। अब यहाँ पे हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो इसको उल्टा करके रखेंगे। 11 इंच पे हम कटिंग किए थे, तो 11 इंच पर निशान लगाएंगे। जितना पे आप कटिंग किए हैं उतना निशान लगा के उसके बाद वहीं से आपको सिलाई स्टार्ट करना है। तो हम 11 इंच पे निशान लगा दिए हैं। इस तरह से हमको सिलाई लगाना है आधा इंच कपड़े को छोड़ करके। तो यहाँ पे सिलाई को हम लॉक करेंगे। स्टार्टिंग में आपको 2 से 3 सिलाई लगा करके लॉक कर लेना है और दोनों कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है। दोनों साइड का क्रॉच एरिया मिलना चाहिए। इस तरह से मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। दूसरे वाले साइड में हमको फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। हम बहुत ही आसान तरीका फर्सी सलवार बनाने का आपके साथ शेयर किए हैं। तो आप लोग अपना कमेंट में राय जरूर दें कि वीडियो कैसी लगी है। पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बताएं।